हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, ये लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर अगर ये ब्लैक वाली लाइन है ना, इसका इक्वेशन निकालना है। इस कॉन्सेप्ट पे आप अगर क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के उठा के देखें, लास्ट 10 ईयर्स के, आप डिफरेंट जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, स्टेट वाइज, वहां पे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। छोटे जो एग्जाम्स जैसे बीएससी बैचलर लेवल के जो एंट्रेंस होते हैं, सीयूटी वगैरह, उनमें ये क्वेश्चंस बनते रहे हैं। हाँ, जेई मेन की बात बोलें, पहले आते रहे होंगे, अब थोड़ा सा ये है कि अब लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो डायरेक्ट तो नहीं बट इनका यूज जरूर होता है। तो हर तरह से इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इस वीडियो में इंड तक बने रहिएगा। कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन निकालते हैं, किसी भी लाइन, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का कैसे निकालेंगे इक्वेशन, और दो क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मेरी लाइन है, ये मेरी गिवन लाइन है, मतलब ये लाइन दी हुई है और इसका इक्वेशन मैं मान लेता हूं ax प्लस by प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे इस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है। ये क्या है? मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। क्या है? रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन है। तो अगर ये रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब इसका इक्वेशन मुझे निकालना है। लॉजिक ये है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में यही दिया है ना कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आइए। हमने सीखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी जब मैं बता रहा था स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ऐसे, तो दोनों का स्लोप्स इक्वल होते हैं, लेकिन जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो अगर गिवन लाइन का स्लोप m1 है और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 है, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या हो जाएगा? -1। ठीक, अब जरा इस लाइन का स्लोप निकालिए। जो गिवन लाइन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं by दिस इज इक्वल टू -ax -c, और मैं y के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा तो -a/b x, और यहां से -c/b। प्लीज चेक करिएगा, b से डिवाइड किया तो इसका स्लोप क्या आया? x का कोफिशिएंट, जिसका स्लोप मैं m1 नाम दे रहा हूं, ये आ गया -a/b। अब चलिए यहीं पे रख दीजिए इस कंडीशन में, तो ये हो गया -a/b। अच्छा एक मिनट, यहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो दिस, और यहां से m2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी? b/a। अब जरा ऑब्जर्व करिए, m1 ये है, ये m2 है, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैंने निकाला। दोनों के स्लोप्स में अगर आप देखें, एक का साइन निगेटिव है, दूसरे का साइन पॉजिटिव है, मतलब दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो एक का स्लोप अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो दूसरा निगेटिव साइन के साथ आएगा। पहला चीज यहां पे जरा ऑब्जर्व करिए, साइन को इग्नोर करने के बाद ये a/b है और ये b/a है, मतलब यहां पे ठीक रिवर्स हो जा रहा है, b/a। दैट मीन्स क्या हुआ? जो मैंने तरीका बताया था कि जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो कोफिशिएंट x और y के इंटरचेंज होंगे, तभी तो इसका स्लोप b/a आएगा। तो पहली चीज क्या करना है? कोफिशिएंट बदल दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या होगा? y का बन जाएगा, और y का कोफिशिएंट x पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? bx, और यहां पे ay। प्लीज चेक करिएगा। अब दूसरी चीज, साइन भी एक दूसरे के, ये निगेटिव तो एक पॉजिटिव हो रहा है, तो करना क्या है? यहां पे जो कोई एक कोफिशिएंट पकड़िए, उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो दोनों का पॉजिटिव है, मैंने एक का यहां पे निगेटिव कर दिया, और प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। तो ये होती है इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। तो यहां से क्या सीखा आपने कि अगर ये लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स को चेंज करूंगा, मतलब x का कोफिशिएंट y का हो जाएगा और y का कोफिशिएंट x का होगा। दूसरी चीज,
दोनों यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना उसमें से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे -ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना होता, कोफिशिएंट बदलेंगे तो ये हो जाएगा bx और यहाँ पे हो जाएगा ay और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब साइन की बात रही, किसी एक के साइन को चेंज करना है। ये निगेटिव है, x का जो कोफिशिएंट था इसको मैं पॉजिटिव कर दिया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया प्लस। तो ऐसे लिखते हैं आप, समझा पाया कि नहीं? तो करना क्या है, x और y के कोफिशिएंट को चेंज करिए और किसी एक कोफिशिएंट का साइन आप बदल दीजिए और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये होता है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना। अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझिए, यही ज्यादातर क्वेश्चंस में आएगा। अगर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो एक पॉइंट से पास करती है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या होगा, आपको जो रूल है वो तो करना ही पड़ेगा। x का कोफिशिएंट y का होगा, y का कोफिशिएंट x का होगा, तो यहां पे b, ठीक है ना, और करेंगे क्या, x माइनस x1, और x का कोफिशिएंट y का होगा तो a y माइनस y1 और दिस इज इक्वल टू 0। अब एक का साइन चेंज करना है, कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हैं, किसी एक को मैं माइनस कर दूंगा, बीच में माइनस कर दिया, बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पे एक कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये ट्रिक जो है ना, ये अक्सर आपका यूज हो जाएगा क्वेश्चंस में। एक पॉइंट से पास करेगी ये लाइन, वो देगा और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी रिक्वायर्ड लाइन, तो आप इसी से निकालेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है, अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज, देखिए कोफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, y का कोफिशिएंट x का बन रहा है, x का कोफिशिएंट y का, बीच में दोनों का जो कोफिशिएंट है उसमें से किसी एक को चेंज करना है साइन, दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक को मैंने बीच में माइनस कर दिया, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये लेमडा जो है गिवन कंडीशन से निकालेंगे, और शॉर्ट ट्रिक देखिए मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा अगर आप PYQs करते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं, दोनों किसी न किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए हुए हैं। एक थोड़ा सा आसान है जिसको आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करता हूं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x इक्वल टू y इक्वल टू x एंड पासेज थ्रू दिस। तो देखिए ये x1 y1 ये हो गया, इससे पास करती है x1 y1 और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक्चुअल ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करती है, बट मैं आपको जस्ट ऐसे रफ स्केच खींच के बता रहा हूं। ये मेरी लाइन है y इक्वल टू x, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है इसका, जो कि इस पॉइंट 3,2 से पास करती है। ठीक, तरीका आपको पूरा पता है। तो जो क्वेश्चन में लाइन है इसको हम लोग ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आप लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या करूंगा, y को इधर लाएंगे, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया। अब तरीका आपको पता है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन जो कि x1 y1 से पास करती है, क्या होता था, कोफिशिएंट चेंज करिए b x माइनस x1, ठीक है ना, a y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू 0, और साइन एक का चेंज करते, दोनों का प्लस है, बीच में माइनस कर दिया, ये रूल था। अब चलिए यहां पे a और b अगर आप देखें ना 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस साइन है वो बाद में हम चेंज करेंगे, तो ये 1 और ये 1 है। तो क्या करिएगा, x का जो y का कोफिशिएंट है वो x का बनेगा, दोनों 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू क्या, x माइनस x1 क्या है 3, और जो x का कोफिशिएंट है 1 वो भी y में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस y1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब साइन किसी एक कोफिशिएंट का चेंज करना है, यहां माइनस है, बस मैं प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से x प्लस वाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल में दिया है ऑप्शन में, तो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5। देखिए ऑप्शन बी आपका सही है। मैं समझा पाया कि नहीं? कॉन्सेप्चुअली देखिए, शॉर्ट ट्रिक यूज किया, एक लाइन में आंसर आ गया। आंसर की मैच करते हैं, बी ऑप्शन ठीक है, सही है, समझा पाया। अब चलिए एक और क्वेश्चन जो कि अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे,
ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट भी लिखा था, अब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज। अब यहां पे देखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा एक्स वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे आर और थीटा में दे दिया, मतलब ये लाइन का इक्वेशन जो है ना पोलर फॉर्म में दिया है। थोड़ा सा मैं आपको पोलर फॉर्म डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको आता हूं, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कार्टेशियन। तो हम लोग ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिख रहे हैं ना, मतलब एक्स वाई में जो भी कर्व का इक्वेशन होगा उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और जब आर और थीटा में देता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब यहां पे पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। ये एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोल, ठीक, इससे ये लाइन जो पास करती है ये फिक्स होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। अब मान लीजिए मेरी ये एक कर्व है, ये देखिए ये कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व है। अब इसमें कोई भी पॉइंट आपने लिया, कोई भी पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते? आर कॉमा थीटा। कार्टेशियन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? एक्स कॉमा वाई। अब जरा ध्यान दीजिए, तो पोलर फॉर्म में अगर ये इस पॉइंट, इस कर्व पे एक पॉइंट है आर थीटा, तो ये आर और थीटा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट P को मिलाइए तो OP जो डिस्टेंस है ना, इसको हम R बोलते हैं, और ये जो लाइन है OP, वो अगर इनिशियल लाइन से थीटा डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनाती है तो वो है थीटा। तो ये है पोलर फॉर्म में इस कर्व पे कोई भी पॉइंट आता है उसका कोऑर्डिनेट। अब मैं चाहता हूं ना इसको यहीं पे कार्टेशियन में बदलना, क्योंकि हम कार्टेशियन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन थोड़े अच्छे से जानते हैं। अब अगर सेम पॉइंट है, कार्टेशियन में बदलना है, तो आप इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस और ऐसे बना लीजिए ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जांपल थोड़ा इधर भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर को मैंने एन लिखा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अगर कार्टेशियन में लिखते तो ओ एन मेरा आता एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और पी एन जो होगा वो मेरा होगा वाई। अब यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां पे निकालते हैं साइन थीटा मेरा क्या होता है। तो साइन थीटा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? y, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? r। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है? r साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए, पोलर फॉर्म में अगर r थीटा है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करूंगा तो वो y कोऑर्डिनेट मेरा r साइन थीटा आता है। और यही से cos थीटा अगर निकालेंगे, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा x है, हाइपोटेन्यूज r है, तो x इक्वल टू r cos थीटा। तो हुआ क्या, पोलर में दिया था, अगर उसको कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो ये जो पॉइंट x y है ना, x और y, तो ये क्या हो जाता है? r cos थीटा, और ये r sin थीटा। मेरा x जो है r cos थीटा है, और y कोऑर्डिनेट जो है r sin थीटा। एनीवेज ये मैंने ऐसे लिखा, x मेरा ये हुआ, y ये हुआ। अब जरा आते हैं, ये जो लाइन है इसको मैं चाहता हूं कार्टेशियन में चेंज करना। r से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3r साइन है, सॉरी क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली r से इधर मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस 2r cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। अब जरा देखिए r साइन थीटा है क्या? देखिए r साइन थीटा मेरा क्या है? y। तो इसको मैं चेंज कर लूंगा, तो √3r साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? y, ठीक है। और r cos थीटा क्या है? x, तो r cos थीटा को x लिखेंगे, प्लस 2x बराबर 4। तो इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस √3y, दिस इज इक्वल टू 4। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाइन का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया था, हम जो कुछ भी जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में जानते हैं, मैंने उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। ये है मेरी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए एक और चीज, पॉइंट जो निकालते थे x1 y1 ना, कार्टेशियन में था, ये पॉइंट मेरा क्या दिया है? पोलर में दिया है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहीं पे मैं क्या रखूंगा? देखिए x मेरा क्या आ जाएगा, r की वैल्यू रखिए -1, और थीटा की जगह 90 रखेंगे तो 0, तो x कोऑर्डिनेट मेरा 0 आ गया। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा? r मेरी वैल्यू है -1, थीटा की जगह 90 रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ गया। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट के?
x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट मेरा 1। अब देखिए मैंने जब ये चेंज कर लिया पोलर से कार्टेशियन में, तो अब मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये गिवन लाइन है, इसका इक्वेशन मैंने निकाला 2x प्लस √3y दिस इज इक्वल टू 4। मुझे इसके परपेंडिकुलर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना वो ये लाइन है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास करती है 0,1। अब आप ये ट्रिक यूज कर लेंगे, जो ट्रिक मैंने बताया था ये वाला, डायरेक्ट अब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। कहां गया ये? तो इसका इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से पास कर रही है, कोफिशिएंट चेंज होगा, y का कोफिशिएंट x का बनेगा तो √3 x माइनस x1, x का कोफिशिएंट y पे जाएगा 2y माइनस y1। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकाले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। ये देखिए -1 इंटू 1 करेंगे तो ये -1 आता है, मतलब मेरा पॉइंट जो है ना 0,-1 है, ये 0,-1 है। इसको चेंज कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 0,-1 ये मेरा पॉइंट है। तो जब यहाँ पे रखेंगे y माइनस y1, तो y1 जो मेरा है वो -1 है, तो थोड़ा सा इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ, y माइनस y1 ये, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन बीच में साइन के लिए मैंने छोड़ा है, किसी एक कोफिशिएंट को का साइन चेंज करते, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, ओहो ये कहाँ से माइनस आ गया, दोनों पॉजिटिव हैं, मैं बीच में माइनस लगा दिया, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, √3x यहाँ पे -2, ये हो गया y प्लस 1 बराबर 0। इसको चेंज करेंगे √3x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब जरा आंसर देखेंगे ना, तो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो 2 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, √3x माइनस 2y। लेकिन आंसर मेरा ये होता अगर कार्टेशियन में, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखें ध्यान से तो ऑप्शन पोलर फॉर्म में दिया है, कुछ नहीं करना है। x को मैं क्या लिखा था, ये देखिए r cos थीटा और y को r sin थीटा, बस यहां पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, तो मेरा इक्वेशन क्या आना चाहिए, देखिए यही से अब ऑप्शन मैच करिए, 2√3r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा, ये मिल गया, ऑप्शन ए ही सही मिल गया। देखिए यहाँ पे 5 इक्वल टू दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस आएगा, देखिए यहाँ प्लस दिया है, ये भी ऑप्शन गया, तो मेरा ऑप्शन ए सही है। आंसर की भी मैं लिखा था, देखिए ऑप्शन ए। समझा पाया? ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से साउथ के किसी स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पोलर में दिया था, इसको कार्टेशियन में हमने। अब सर देखिए आप बोलेंगे ना कि सर लंबा समय, कोई लंबा समय नहीं लगा, मैं आपको एक्सप्लेन किया तब मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में हुए। हालांकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात बोलूं तो ये 5 से 7 मिनट में हो गया, लेकिन अगर आपको पता है तो ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट ये सब निकालेंगे विद इन सेकेंड्स और इक्वेशन लिख के आप आंसर मैच करेंगे, तो विद इन 1 मिनट आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना, शॉर्ट ट्रिक सीखा, और इस पे 2 स्टेट के जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों को किया। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब जब भी पूछेगा किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आप निकाल लेंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ही मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास पहुंचना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।